Yeah. So, hello everyone. Welcome in GATE Agriculture Engineering 2025 कोर्स। ठीक है। तो आज से कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी आपको अबाउट द गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 2025 एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है, कि किस तरीके से हमारा बैच होने वाला है ना, किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले, उन सारी चीज़ों का हम लोगों ने उस वीडियो में बात की हुई थी। ठीक है, कि ये जो पर्टिकुलर कोर्स है इसमें कंप्लीट कितने डेज में कंप्लीट हुआ, क्या सारी चीज़ें होगी, किस तरीके से हम लोग वन बाय वन जो है क्लासेस करने वाले हैं, उन सारी चीज़ों के मैंने क्या कर लिया था, सारों की बात किया था। आज जो है हमारा कंप्लीट ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। ठीक है, जिसमें हम लोग वही सारी चीज़ों को रिपीट करेंगे और बहुत सारी चीज़ें नई जो इस बैच में होने वाली उन सारी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो सेशन थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन इस सेशन को कंप्लीट आप सभी को देखना है, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा अभी गेट की तैयारी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, जो भी बच्चा अभी गेट की तैयारी स्टार्ट कर रहा है फॉर द 2025 एग्जामिनेशन, फॉर द 2024 एग्जामिनेशन, तो दे नो अबाउट द होल थिंग कि इस कोर्स में कम्प्लीटली होने क्या वाला है। ठीक है, उसको सारी चीज़ों की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जानकारी होगी किस तरीके से क्लासेस होने वाली, किस तरीके से हम पढ़ाने वाले, वो सारी चीज़ें अगर आपको पता होगी तभी जाकर के आप क्या है एक प्रॉपर वे में अपने जो है डिस्कशन स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने सारी चीज़ों को क्या किया बेटा, कवर किया हुआ है। तो वन बाय वन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन सेशन के साथ साथ हम लोग इसमें सिलेबस भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आगे जाकर के जो भी मैंने सारे की पॉइंट्स दिया है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे और इस सेशन में हम लोग जो है सिलेबस भी डिस्कशन करने वाले हैं। अब ये जो है ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है गेट एग्रीकल्चर 2024 बैच की स्टूडेंट्स के लिए है ना, 2025 बैच के स्टूडेंट्स के लिए है ना, जो 2000 अभी 25 में गेट देने वाले। तो ऑब्वियस सी बात है, या तो अभी थर्ड ईयर में होंगे या फोर्थ ईयर में होंगे, तो दे विल बी प्रिपेयर, है ना। और जो भी बच्चे अभी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में उनके लिए जो फाउंडेशन बैच है, उनके लिए जो फाउंडेशन बैच है वो अभी हम लोग जल्दी स्टार्ट कर देंगे। तो वो पूरा बेसिक से होगा वो फाउंडेशन बैच। लेकिन जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर है जिनके पास 1 या 2 साल का समय, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये जो है गेट एग्रीकल्चर 2024 का ये कंप्लीट कोर्स होने वाला है। ठीक है, इसमें भी हम लोग पूरी डिटेल में कोर्स करवाएंगे, जो भी सारी चीज़ें हम लोग अभी वन बाय वन इसमें बताने वाले हैं आप सभी को। दूसरी चीज़ें, अगर आप लोग गेट के स्टूडेंट्स हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के मोबाइल में एग्री एप्लीकेशन होना चाहिए, है ना। सभी के मोबाइल में ये एप्लीकेशन होना चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट, ऐसा नहीं कि हम आप हमारे यहाँ से कोर्स ले रहे हैं इसी पर्पज से हम लोग की एप्लीकेशन में ज्वाइन नहीं करवाते। आपके मोबाइल में ये चीज़ होना चाहिए बिकॉज ऑफ दैट कि सारी जो भी अपडेट्स आती है, जो भी सारी नोट्स हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। जो बच्चा बैच नहीं ले पाता उसके लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी मैक्सिमम कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप सभी को जुड़े रहना पड़ चाहिए हम लोगों से। और बैच की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इस नंबर पे हम लोग कॉल कर सकते हैं ना, एडमिशन वगैरह की। तो मेरा नाम है इंजीनियर सिद्धार्थ सोनी। तो मैं इस कोर्स को क्या करने वाला हूँ, कम्प्लीटली गाइड करने वाला हूँ। ठीक है, इसी प्रकार हम लोगों ने लास्ट ईयर भी बैचेस चलाई हुई है, तो अच्छे रिजल्ट भी हमारे, सारी चीज़ें आप सभी को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेटा कि इस जो कंप्लीट ओरिएंटेशन प्रोग्राम है इसमें हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और कौन कौन से की पॉइंट्स होंगे जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस सेशन कि कौन कौन से पॉइंट्स होने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सिलेबस, है ना, कि एक्चुअली कि जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसका क्या सिलेबस है। उसकी सबसे पहले हम लोग उस चीज़ को देखेंगे कि व्हाट इज द सिलेबस ऑफ दिस एग्जामिनेशन, है ना। तो इस सिलेबस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग 2025 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेकेंड पॉइंट जो है हमारा गेट 2024 एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सिलेबस का क्या वेटेज है ना, कि जो सिलेबस में कितने जो पर्टिकुलरली सब्जेक्ट वाइज वेटेज देखने वाले कि किस सब्जेक्ट का, किस सेक्शन का कितना वेटेज है और कितने चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड नंबर पे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि गेट 2025 एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एग्जाम का क्या पैटर्न होने वाला है। इस एग्जाम के लिए 2025 के लिए क्या पैटर्न होने वाला है वो बात करेंगे कि भाई सिलेबस में कुछ चेंजेस हुआ है कि सिलेबस में चेंजेस नहीं हुआ है। उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर प्रॉपर वे में क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। और थोड़ा सा इससे आगे बढ़े तो हम लोग देखेंगे गेट 2024 एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में
क्या मार्किंग स्कीम रखी गई, कि जो भी सारी नई नई अपडेट्स आई है उन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें कवर करने वाले। इस एग्ज़ाम की तैयारी किस तरीके से आप सभी को करना चाहिए, प्रिपरेशन की टिप्स देखेंगे, है ना। उसी के बाद गेट 2024 एग्रीकल्चर में लास्ट मंथ, अगर मान लो इसके लास्ट मंथ में कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्योंकि अभी ये जो सेशन डाल रहा हूँ मैं, ये सेशन ऑब्वियस सी बात है जो भी प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट होंगे वो भी देखेंगे, तो उनके लिए भी होने वाला है ना। उसके बाद बेस्ट 2025 एग्रीकल्चर प्रिपरेशन की कौन कौन सी बुक्स होने वाली, उन सारी चीज़ों की बात करेंगे। गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कैसे तैयार करना है, उन सारी चीज़ों की भी हम लोग इसमें बात करने वाले। तो दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, वन बाय वन आपको देखना है। अब हम लोग बात करें तो देखो, अभी हम लोग जो है एक छोटा सा बात करते हैं कि हम लोग जो है लॉन्च कर रहे हैं क्या, गेट एजी 2025 की बैच जो है 1 तारीख से लॉन्च होने वाली। ये इसकी इन्फॉर्मेशन मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बता करके दिया था, सारी चीज़ें मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था कि उसमें हमने लाइव क्लासेस रखा हुआ है, रिकॉर्डेड क्लासेस रखा है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, और पीडीएफ हैंडआउट्स भी हम लोग उसमें सारी चीज़ें आपको वन बाय वन क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दैट्स द इम्पॉर्टेंट, है ना। कोर्स ज्वाइन करने के लिए 1 फरवरी के पहले आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी, तो यहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें आपकी क्या किया, कवर किया हुआ है। तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम में एक छोटा सा ये देखो। इसी के बाद में इस बार एग्री कोचिंग क्लासेस जो है अभी आपका मंथ ऑफ फेब में, फरवरी मंथ में ये 2 बुक्स लॉन्च कर रहा है, जिसमें एक पहली बुक है हमारी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की और दूसरी है जनरल एप्टीट्यूड की। तो ये जो बुक्स मैंने बनाया है ये कम्प्लीटली बेस्ड होने वाली है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, है ना। कि ये ऐसी पहली बुक्स है जो कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों के लिए बनाएगी। तो ये जो बुक्स है बेटा, ऐसे तो मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं होगी, हमसे कॉन्टेक्ट करके आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉल नाउ पे कॉन्टेक्ट करके यू कैन परचेज द बुक, ओके। वैसे ही जनरल एप्टीट्यूड की भी जो बुक है आप सभी को यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगी। तो ये सेपरेटली एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए ये बुक बनाई गई है। तो ये 2 बुक अभी हम लोग फरवरी मंथ में लॉन्च कर रहे हैं। इसके बाद जो फार्म पावर, फार्म मशीनरी, फूड प्रोसेसिंग, वो सारी जो बुक्स है हम लोग वन बाय वन लॉन्च करेंगे इन एप्लीकेशन। तो अभी जो फरवरी में जो 2 बुक्स आपको अवेलेबल हो जाएगी, ये 2 बुक्स आपके लिए फ्रंट में फरवरी में आप सभी के लिए क्या होने वाली है, अवेलेबल होने वाली है। तो दैट्स द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ओके। वहाँ से वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बेटा कि द मेजर सब्जेक्ट ऑफ द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सिलेबस। अब देखते हैं जो भी हमारा गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सिलेबस होने वाला है उसमें कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, तो सिलेबस की जब हमने बात उठाया तो देखिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट हम उसके अंडर में पढ़ने वाले। तो इन गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सिलेबस में आपको 7 सेक्शंस दिए हुए। 7 में जो मैंने ये 2 जो सेक्शन ये एक ही सेक्शन में होते हैं, तो इसको मैंने सेपरेट करके लिख दिया है बिकॉज ऑफ दैट द कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए मैंने सेपरेट करके लिखा है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फार्म पावर, ओके। फार्म मशीनरी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इसी के बाद में हम लोग फार्म पावर का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग फार्म मशीनरी पढ़ेंगे। फार्म मशीनरी में जितनी भी मशीन्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फार्म पावर में इंजन्स के बारे में बात करते हैं, गियर के बारे में बात करते हैं, डिफरेंशियल के बारे में बात करते हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग बैच में कवर करने वाले। थर्ड में हम लोग सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट करेंगे। फोर्थ में हम लोग इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग पढ़ने वाले। एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग भी इसमें दिया होता है, डेयरी एंड फूड इंजीनियरिंग। तो देयर आर 7 सेक्शन, उनको हम लोग वन बाय वन हमारी बैच जो होने वाली है उसमें कंप्लीट करेंगे। तो ये ओरिएंटेशन में सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए था कि कौन कौन सी चीज़ें होती है ना, कौन कौन सी चीज़ें होती है जो कि आप सभी को इसमें कवर करना होता है। तो यहाँ से ये सारी क्या हो गई हमारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो फार्म मशीनरी, फार्म पावर एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपके पूरे हम लोग जो है कवर करवाने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ बेटा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज होता है, तो देखिए अभी तक अगर मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बात करूँ कि अभी जो हमारा 2024 का एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और 2025 के लिए भी। तो देखिए जनरल एप्टीट्यूड जो है आपका हमेशा 10 मार्क्स का इसे पूछा ही जाता है। तो जनरल एप्टीट्यूड की अगर वेटेज की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 10 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। तो दैट्स इम्पॉर्टेंट। फिर इसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी पूछा जाता है जो कि आता है 10 से 12 नंबर का, है ना। 10 से 12 मार्क्स का जो है आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी पूछा जाता है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, 10 15 20 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंटली आप सभी को पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है ना। फिर आपके फार्म मशीनरी और फार्म पावर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, 10 मार्क्स के क्वेश्चन
वहाँ से होते हैं। उसके बाद सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग से भी अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स भी है, इसी में हाइड्रोलॉजी भी है ना, और इसी में डिफरेंट टाइप के और मोर देन सब्जेक्ट्स है। तो ये यहाँ से 1 बाय 1 चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। फिर आपका डेयरी एंड फूड इंजीनियरिंग भी होता है, तो डेयरी एंड फूड इंजीनियरिंग में 5 से 8 नंबर का इसमें डेयरी और फूड इंजीनियरिंग से पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से कंप्लीट टॉपिक्स है ना। तो जो सेक्शंस मैंने बताया, जैसे जनरल एप्टीट्यूड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जनरल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, फार्म मशीनरी, ये तो ये पूरे मैं तो एक्चुअल में क्या है, मैं पूरे कवर करूँगा इन कोर्स, मैं सारे सेक्शंस कवर करूँगा, तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जो नंबर ऑफ वेटेज है कि हाँ भाई, जो हम लोग पहले जैसे क्या होता था 11th-12th में ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग तैयारी करते, तो वो वही सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए आ जाएगी। 10 मार्क्स, फिर 10 से 12 मार्क्स, फार्म मशीन के लिए 10 मार्क्स, सॉइल वाटर कंजर्वेशन 15 मार्क्स, है ना। तो ये 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें क्या होती है, वहाँ से हम लोग ये कवर करने वाले। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ बेटा पैटर्न की, गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एग्जाम के क्या पैटर्न होने वाला है। द एग्जाम पैटर्न इज डिफाइंड पेपर वाइज डिपेंडिंग अपॉन द कैंडिडेट्स ब्रांच, है ना। अब वो एग्जाम का जो पैटर्न है बेटा, देखिए अलग अलग ब्रांचेस के अकॉर्डिंग इसमें क्या करता है, उसके कैंडिडेट के डिपेंड करता है। तो मैंने वो चीज़ बताया कि इस बार जैसे गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में तो 2025 का क्या होने वाला है, तो देखिए 2025 में ये ऑनलाइन मोड पे पेपर होगा। सबसे पहले चीज़ तो ये आपका पेपर जो होता है ये ऑनलाइन मोड पे होता है। दूसरी चीज़, 3 सेक्शंस जो है, नेमली जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड स्पेसिफिक सब्जेक्ट, 3 टाइप से डिवाइड होता है। अभी जनरल एप्टीट्यूड में 10 से 15 मार्क्स का ये जनरल एप्टीट्यूड होता है, ये भी 10 से 15 मार्क्स का ये होता है। और जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट, इसमें हम लोग कोर सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। कोर सब्जेक्ट्स में जैसे मैंने बताया फार्म पावर, फार्म मशीनरी, फूड प्रोसेसिंग, ये दिस आर द कोर सब्जेक्ट्स ऑफ दिस ब्रांच, है ना। इस ब्रांच में दिस आर द कोर सब्जेक्ट्स, तो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनको भी हम लोग वहाँ पर कवर करते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट होता है ना। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर अ टोटल 65 क्वेश्चन, है ना। जो कैंडिडेट होता है 65 क्वेश्चन उसको गेट एग्जाम में आते हैं, और 65 क्वेश्चन का उसको क्या करना होता है, 1 बाय 1 न्यू टाइप के आंसर देना होता है। वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है सर, तो द एग्जाम इंक्लूड्स 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, 3 तरह के क्वेश्चन ये पूछता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यूज पूछता है, फिर एमएसक्यू और न्यूमेरिकल आंसर टाइप, एनएटी टाइप क्वेश्चन, है ना। 3 टाइप के क्वेश्चंस इसमें कवर करते हैं। जैसे एमसीक्यूज आते हैं, तो एमसीक्यू में जिससे क्या होता है, एक क्वेश्चन दे देगा, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको कवर करना होता है। या फिर एक क्वेश्चन दे देता है, फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग उसको क्या करना होता है, हम लोगों को उससे हेल्प से जो सारी चीज़ें करना होता है। फिर न्यूमेरिकल आंसर टाइप, एनएडी टाइप क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है यहाँ पर, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से कवर करना होता है। उसी के बाद जिस 5th पॉइंट में अगर मैं आऊँ, तो एप्लीकेशन हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम अ ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स, है ना। जो आपकी एप्लीकेंट्स होता है, जो हाँ एप्लीकेंट्स जो भी आप अभी जो एग्ज़ाम देंगे, तो आपको क्या होता है, 3 घंटे का इसमें इस एग्ज़ाम में ड्यूरेशन दिया जाता है, 3 आवर्स का ड्यूरेशन दिया जाता है। इसमें 3 आवर्स में आप सभी को जो है पूरी चीज़ें कंप्लीट करना होता है। तो 3 आवर्स के ड्यूरेशन में आपको जो है इस पेपर को कंप्लीटली कवर करना होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है आप सभी के लिए यहाँ से, ठीक है। इसी के बाद में अगर मैं 6th पॉइंट की बात करूँ बेटा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन गेट इज फ्रॉम द कोर सब्जेक्ट्स, है ना। जो भी आपका गेट एग्जामिनेशन में जो मैक्सिमम सब्जेक्ट्स होते हैं, वो आपके एक्चुअली जो होते हैं कोर सब्जेक्ट्स से रिलेटेड होते हैं। जैसे कि कभी आपका फार्म पावर से क्वेश्चन आ गया, कभी आपका फार्म मशीनरी से आ गया, फूड से आ गया, इरिगेशन से आ गया, ड्रेनेज से आ गया। तो ये सारे आपके वहाँ पर 1 बाय 1 चीज़ें क्या होती है, कवर करना। तो वहाँ पर हम लोग मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्वेश्चन को जो है कोर सब्जेक्ट्स के माध्यम से क्या करते हैं, कवर करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। इसी के बाद में आपकी जैसे क्या हो गया, गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का अगर मैं सिलेबस जो होता है ग्रेजुएशन लेवल बेस्ड होता है ना। जो भी आपका ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स होता है उस पर बेस्ड ये कम्प्लीटली जो है ये सिलेबस होता है। तो ये चीज़ समझना होगा आप सभी को कि भाई ग्रेजुएशन लेवल पे क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल पर पे आपको पूछी जाती है। इसमें फिर फॉर 1 मार्क MCQs 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर। जैसे मान लो आपका क्या हो गया कि 1 मार्क का आपने MCQ करेक्ट किया, है ना, और इनकरेक्ट किया, तो 1/3 की जो उसमें अगर नेगेटिव मार्किंग आपको दी रहती है ना, और 2 मार्क्स MCQs 2/3 मार्क्स की ये भी डिटेक्ट। तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें गेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहली चीज़ तो ये चीज़ है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है बेटा कि अगर मान लो जो भी क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, और जो क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो उसमें 2/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इस तरीके से नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वहाँ पर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। फिर 9th नंबर में नो मार्क्स
आर डिडक्टेड फ्रॉम इनकरेक्ट न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस, है ना, एनएटी टाइप क्वेश्चंस में जो है कोई भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो देखिए मैंने क्या क्या चीज़ें बताया कि सबसे पहले तो आपके ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, सबसे पहले क्या होने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, पहला पॉइंट हमने कर गया। दूसरी चीज़ में 3 सेक्शंस में इसको डिवाइड करा गया, जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और जो इसके कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके 3 टाइप के सब्जेक्ट्स में इसको डिवाइड किया गया। तीसरा पॉइंट कि जो भी कैंडिडेट है उसको 65 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 65 क्वेश्चन कौन कौन से फॉर्म में आ सकते हैं, या तो वो एमसीक्यू हो सकते हैं, या वो एमएसक्यू हो सकते हैं, या फिर वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ नंबर में एप्लीकेंट जो है ऑल टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस का जो ड्यूरेशन, इसमें 3 घंटे का जो भी क्या रहता है ड्यूरेशन रहता है, तो 3 आवर्स के ड्यूरेशन में हम लोग ये सारी चीज़ें उनको क्या करवाते हैं, कवर करवाते हैं। उसी के बाद जब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर मान लो पूछे जाएंगे तो ये कोर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, जो भी आपके कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उससे ये मैक्सिमम नंबर पे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। फिर ये जो सिलेबस है ये ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स के लिए होता है ना, तो ग्रेजुएशन लेवल के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं देखें ये सिलेबस को कवर कर सकते हैं हम। इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 2 मार्क्स का होता है, तो 1/3 2/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। फिर इनकरेक्ट के लिए एनएटी टाइप क्वेश्चंस में कोई भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, वो चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंटली हम लोग बताते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ ये 2024 एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मार्किंग की क्या स्कीम, जो अभी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आई है तो इसमें मार्किंग की स्कीम क्या है। तो मान लो जैसे जनरल एप्टीट्यूड जो है, जनरल एप्टीट्यूड में अगर जो आपका पूछा जा रहा है, तो अगर मान लो जनरल एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चंस 1 नंबर के, है ना, इसमें सबसे पहले देखो आपको समझना होगा क्योंकि मेंटलिटी उस तरीके से प्रिपेयर करके जाना होता है एग्जाम में, है ना, कि अगर आपकी मेंटलिटी वैसी है तो जनरल एबिलिटी में जैसे 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, लाइक 15, तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपके 1 नंबर के होते हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, मार्क्स ईच 5 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, है ना, और प्रत्येक जो 5 क्वेश्चन होते हैं, है ना, ऑफ 2 मार्क्स के होते हैं। तो अगर मान लो 10-12 क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स के भी क्वेश्चन होंगे और 2 मार्क्स, है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि अगर मान लो 10 से 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन मिनिमम पूछे तो 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन होते हैं, है ना, जो 10 क्वेश्चन होते हैं 2 मार्क्स, नहीं 5 2 मार्क्स के होते हैं और 5 होते हैं आपके 1 मार्क्स के, तो 15 मार्क्स का आपका इसमें जो है टोटल मार्क्स जनरल एबिलिटी में। तो जनरल एप्टीट्यूड के 15 मार्क्स आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो जनरल एप्टीट्यूड बहुत इजीली पूछा जाता है, लाइक परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और जो अदर चीज़ें होती है ना, तो परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर जो टॉपिक्स टाइम एंड स्पीड, है ना, स्पीड डिस्टेंस, वो सारी चीज़ें जो होती है उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे एमसीक्यू टाइप्स के इसमें क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, ठीक है। इसके बाद में जो कोर सब्जेक्ट होते हैं बेटा, कोर सब्जेक्ट से जैसे मान लो इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और एग्रीकल्चर सब, अच्छा तो इसमें जनरल एबिलिटी, सिर्फ इसमें जनरल एप्टीट्यूड, फिर जो कोर सब्जेक्ट होता है और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है उससे कैसे क्वेश्चन, तो भाई 25 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है इसमें, और 30 क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के होते हैं, है ना। तो 25 क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स का होते हैं 25 नंबर के हो गए, 30 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हुए तो 60 नंबर के हो गए, तो 25 और 60 आपके टोटल जो नंबर्स होंगे बेटा 85 मार्क्स का इसमें पूछा जाता है। कितने मार्क्स का, 85 नंबर का इसमें यहाँ पर पूछा जाता है। तो 85 नंबर ये हो गया, 25 क्वेश्चन है ना, और 30 क्वेश्चन है, तो इस तरीके से 85 नंबर का ये पूछा गया। इसके ऊपर जो है 15 मार्क्स की ये जनरल एबिलिटी की चीज़ें पूछी जाती है। तो यहाँ से दोनों चीज़ें आपकी क्या होने वाली, कवर करना इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ से आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि मार्क्स किस तरीके से पूछा है, ना कि मार्क्स में किस तरीके से पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर एमसीक्यूज एंड एनएटी टाइप क्वेश्चंस इसमें होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। और जो ये 15 ऊपर वाले जो 15 मार्क्स होंगे एमसीक्यूज होंगे, नीचे वाले जो है एमसीक्यूज एंड एनएटी टाइप्स क्वेश्चन होते हैं। तो ये एक चीज़ें होती है। फिर आपको जैसे 2024 है, अच्छा ये यहाँ पर बेटा 2025 कर लीजिएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ 2025, अच्छा ये पूरा यहाँ पर 24 की जगह 25 कर लीजिएगा, क्योंकि प्रिपरेशन जो प्लान रहता है वो तो हमेशा सेम ही रहेगा, फिर तो 25 स्टूडेंट्स और 24 स्टूडेंट्स के लिए। तो ये अब जैसे मान लो 25 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रिपरेशन किस तरीके से करना चाहिए, तो देखिए फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंक्लूड सेवरल स्टेप्स मैंडेट्स बिलो, है ना, बहुत सारी स्टेप्स होती है उसको लेकर के उसको चलना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड गेट 2025 एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, है ना। आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि गेट 2025 का जो भी एग्जाम पैटर्न है उस एग्जाम को देने के लिए
जो उसका एग्जाम पैटर्न है और उसका जो सिलेबस है, दे नो अबाउट द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न ऑफ द एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ओके, तो जो भी आपके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है उसका आपको सबसे पहले सिलेबस समझना होगा और जो भी एग्जाम का पैटर्न है वो समझ लो। सेकंड चीज, चेक द बेस्ट गेट 2020 फॉर प्रिपरेशन बुक्स, है ना। ये बुक्स से भी कर सकते हैं या कोर्सेज से भी कर सकते हैं। क्या होता है, मैक्सिमम इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, जो भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के जितने भी कॉलेजेस हैं, वहाँ पर क्या होता है ना बेटा, पढ़ाई नहीं होती है ना। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, वहाँ पर आपकी वो चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती, उस तरीके से आपको पढ़ाया नहीं जाता। तो वो चीज़ें ना करते हुए अगर आप क्या कर रहे हैं, या तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए या बुक्स ले लीजिए, तो दोनों चीज़ें से आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं और स्टडी मटेरियल से भी तैयारी। अब हमारा जो एग्री कोचिंग क्लासेस है, हम लोग यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द गेट एग्जामिनेशन। जो भी बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाहता है तो हमारा स्टडी मटेरियल परचेज कर सकता है और यहाँ से जो है वो चीज़ें कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है सॉइल एज मैनी क्वेश्चंस पेपर एंड गेट मॉक टेस्ट सीरीज एज पॉसिबल। जितने भी आपके जो है क्या चीज़ें होने वाली है, लाइक कि सो मेनी क्वेश्चंस जितने भी आपके होने वाले हैं, तो आपको गेट मॉक टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना होगा। कोई भी एक कोचिंग, जो भी अच्छी जो भी कोचिंग्स होती है, जो भी चीज़ें होती है, उनकी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, वहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। सो मेनी क्वेश्चन है ना, मॉक क्वेश्चन पे क्वेश्चन करके आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। मेक रिजोरियस रिविजन ऑफ ऑल टॉपिक्स, है ना। तो आपको क्या करना है कि रिजोरियस रिवीजन करना है। ओके, हमको आपको कंटिन्यूसली आगे पीछे करके रिवीजन करना होगा। जो भी ऑल टॉपिक्स है उनका डेली रिवीजन कर, है ना। जो भी आपके पुराने टॉपिक्स हो गए, है ना, उनके आपको क्या करते जाना है, डेली बेसिस पे उनका क्या कर रहा है, रिवीजन करते जाना है। तो दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। वहाँ से वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको सबसे पहले सिलेबस को समझ लेना है। दूसरी चीज़, या तो कोई एक बुक से ले लो या चीज़ें जो भी बुक्स वगैरह हो गई उनको कवर कर लो। फिर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कवर कर लो और फिर जितने भी टॉपिक्स हैं उनका आप रिवीजन करते जाइए वन बाय वन। तो ये सारी प्रिपरेशन टिप्स होती है और कोर्सेज अगर आप ज्वाइन करते हैं तो हम लोग वहाँ पर भी सारी चीज़ें बताते हैं। फिर जैसे आपकी मान लो एग्ज़ाम का समय आता है, तो एग्ज़ाम के समय में किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग इतने स्केड्यूल बिजी होने की वजह से, हमारी बैचेस ज़्यादा होने के बाद हम लोग लास्ट मंथ के प्लान्स नहीं बता पाते बच्चों को। तो दैट्स द इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर मैंने पीडीएफ में ऐड किया हुआ है, तो देखिए जैसे रिवाइज करना है सातों सेक्शंस। अभी जो 2024 के स्टूडेंट्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये चीज़ होने वाली है। अब जब 2025 में जाएंगे तो भी आपके लिए यही सारी चीज़ होगी, है ना। आपको स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम ही वैसी। इस एग्ज़ाम में आपको सबसे ज़्यादा फोकस होना पड़ेगा स्पीड, एक्यूरेसी और मैनेजमेंट पार्ट में, है ना। उसके बाद जो भी ये सारी चीज़ें जो भी 2024 के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली ये चीज़ें होंगी, है ना। आपको जो भी है प्रॉपर वे में उठना है, सारी चीज़ें उसमें कवर करना है, ठीक है। अब जो गेट 2025 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आने वाली, चलिए ऊपर ऊपर सिलेबस डिस्कस करेंगे। वैसे तो हम लोग जैसे भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो हम लोग वहाँ पर वन बाय वन हम लोग जो इसका सिलेबस वहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो दैट्स नॉट टफ टास्क। ओके, तो हम लोग करने वाले हैं तो उसका आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग करेंगे। जैसे गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बेटा जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड जो आपके 15 मार्क्स का जो अभी वेटेज रखा था ना कि 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन के थे 2 मार्क्स के, तो इस तरीके से कितने 15 मार्क्स का ये पेपर हो जाएगा। इसमें जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस हमने 15% वेटेज ऑफ क्वेश्चन पढ़ेंगे। सब टॉपिक्स 4 टॉपिक्स इसमें होने वाले हैं। जैसे पहला इसमें वर्बल एप्टीट्यूड पूछा जाता है जिसमें इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, बेसिक्स इंग्लिश ग्रामर कवर करते हैं। फिर बेसिक्स वोकेबलरी जैसे टेंसेज, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव, पोजीशंस, प्रीपोजिशन, है ना, कंजक्शन, वर्ब, नॉन है ना, एग्रीमेंट, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछी जाती है। फिर वर्ड आइडम्स एंड पार्ट्स इन कॉन्टेक्स्ट, रीडिंग एंड कॉम्प्रेशन, नैरेटिव सीक्वेंस, है ना, ये सारी चीज़ें वर्बल एप्टीट्यूड में। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन रखा गया, डाटा ग्राफ्स, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट, अदर ग्राफ्स रिगार्डिंग डाटा, 2-3 डायमेंशनल प्लॉट्स, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखा गया। फिर न्यूमेरिकल एंड कंप्यूटेशन एंड एस्टिमेशन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे रेशियो हो गया, परसेंटेज हो गया, पावर हो गया, एक्सपोनेंटेंस एंड लॉगरिथम्स, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सीरीज, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ये देखिए जनरल एप्टीट्यूड का इतना बड़ा सिलेबस है। इसको अब जैसे हम लोग क्लासेस करेंगे इसकी तो हम लोग इसे पूरा डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ भी टॉपिक्स स्टार्ट कर दे रहे हैं, कुछ भी उठा के, तो नहीं, यहाँ से हम लोग पूरी चीज़ें वन बाय वन कवर करेंगे।
फिर एनालिटिकल एप्टीट्यूड पढ़ेंगे है ना, जिसमें लॉग, डिडक्शन एंड इंडक्शन, एनालॉजी, न्यूमेरिकल रिलेशंस एंड रीजनिंग, है ना, जो भी आपके एनालिटिकल एप्टीट्यूड है इसमें डिडक्शन इंडक्शन पढ़ेंगे, एनालॉजी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल रिलेशन, रीजनिंग पढ़ेंगे। फिर स्पेशल एप्टीट्यूड पढ़ेंगे जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पेस, शेप्स, ट्रांसलेशनल, रोटेशन, स्केलिंग, मिररिंग, असेंबलिंग, ग्रुपिंग, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, पैटर्निंग, ये ना, डायमेंशंस, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें करने वाले। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ना, जनरल एप्टीट्यूड, वर्बल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, ये इतने सारे सिर्फ जनरल एप्टीट्यूड के। तो ये टोटल मार्क्स यहाँ से आपके कितने आ जाएंगे, 15। और ये सबसे ईजी क्वेश्चंस होते हैं गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के सिलेबस में। आज तक अगर आप देखें तो सबसे ईजी क्वेश्चन जो होते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं, तो ईजी होते हैं, तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो ये सिलेबस यहाँ से हम लोग इसको कवर करेंगे। इसी के बाद मैं आगे बढ़ूँ तो फिर हमारा जो मेन जो 7 सेक्शंस आते हैं उनकी बात कर। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जैसे क्या बोला है, 15% वेटेज ऑफ द क्वेश्चन इन द पेपर। क्वेश्चन पेपर में 15% का ये वेटेज रखता है क्या, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इसके बाद इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स द ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स कंसर्निंग मैथमेटिकल मेथड एंड टेक्निक्स आर टिपिकल यूज्ड इन इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री। जो भी आपकी इंजीनियरिंग ब्रांच है, ओके। दूसरी चीज़ क्या, टिपिकली जो भी यूज होती है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में, उन सारी चीज़ों को यहाँ रखा गया। लीनियर अलजेब्रा हो गया, कैलकुलस हो गया, वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। इतने सारे टॉपिक्स हैं ना, नंबर्स ऑफ टॉपिक्स, लाइक 7 to 8 टॉपिक्स इसमें है। तो ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, जैसे लीनियर अलजेब्रा में हम लोग पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, कैलकुलस में जो चीज़ें होने वाली, वेक्टर कैल, तो इसमें तो बहुत बेसिक लेवल पे मैथ्स पूछी जाती है। जैसे अदर ब्रांचेस होती है सिविल, मैकेनिकल और सीएस वगैरह, उस लेवल का इसमें मैथमेटिक्स नहीं पूछा जाता, तो बहुत हल्का टाइप का मैथमेटिक्स। तो ये भी हम लोग सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। दूसरा सब्जेक्ट हमारा फार्म मशीनरी। फार्म मशीनरी में हमारा जैसे मशीन डिजाइनिंग हम पढ़ते हैं, गियर के बारे में, पुली, चैन, स्पॉकेट्स, बेल्ट ड्राइव्स, सेफ्टी डिवाइस जैसे मेजरमेंट ऑफ फोर्सेस, स्ट्रेस, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग इसमें फार्म मशीनरी पढ़ेंगे, सॉइल टिलेज, फोर्स एक्टिंग ऑन टिलेज टूल, सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स के बारे में, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, उन सारी चीज़ों को देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग क्या होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ मैनुअल, एनिमल एंड पावर ऑपरेटेड इक्विपमेंट्स ऑफ टिलेज, टिलेज की जो भी एनिमल और पावर ऑपरेटेड इक्विपमेंट्स हैं उन सारी चीज़ों को देखेंगे। सोइंग एंड प्लांटिंग के बारे में बात करेंगे ना, सोइंग किस तरीके से की जाती है, प्लांटिंग, इंटर कल्टिवेशन, स्प्रेइंग, मूविंग, चाप कटिंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग जो भी कैसे करा जाता है, कैलकुलेशन, परफॉर्मेंस, ये सारे इसमें सिलेबस दिए हुए हैं ना। एफिशिएंसी पढ़ते हैं, एप्लीकेशन पढ़ते हैं, रेट एंड लॉसेस, कॉस्ट एनालिसिस, इंप्लीमेंट एंड ट्रैक्टर्स के बारे में देखते हैं। तो ये वन बाय वन हम लोग इसमें सारी चीज़ों को क्या करते हैं, देखते हैं। तो ये कवर करने के लिए हम लोग इसमें चीज़ें करते हैं ना, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। फिर हम लोग इसमें फार्म पावर पढ़ने वाले हैं। तो फार्म पावर में भी हम लोग क्या करेंगे, पूरा फार्म पावर इसमें कंप्लीट करवाएंगे आपसे, जिसमें जैसे हमारे फार्म पावर सोर्सेज हो गए, ह्यूमन, एनिमल, मशीन्स आर ऑल यूज्ड सोर्स पावर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। तो ह्यूमंस के लिए होता है, एनिमल्स के लिए जो भी मशीन्स होती है उसमें जो भी हमारे पावर सोर्सेज यूज होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ाते हैं। अंडरटेकिंग डिफरेंट ऑपरेशन ऑन अ फॉर्म, है ना, जो भी आपके ऑपरेशन होते हैं फार्म में उन सारी चीज़ों को देखते हैं। अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क, जो भी आपके सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क होते हैं रिक्वायर्ड। ह्यूमन, एनिमल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, विंड, सोलर एंड बायोमास फ्यूल्स के बारे में भी हम लोग इसमें कवर करा। फिर हमारा मेन आता है आईसी इंजन। आईसी इंजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की चीज़ों में, है ना। तो गेट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आईसी इंजन होता है। तो इसमें हम लोग इंजन कंपोनेंट्स के बारे में, फ्यूल, कंबक्शन, लुब्रिकेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। आईसी इंजन सिस्टम्स के बारे में कवर करते हैं, फ्यूल को कूलिंग, लुब्रिकेशन, इग्निशन, इलेक्ट्रिकल इनटेक एंड एग्जॉस्ट सेक्शंस, ऑपरेशंस, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर वन बाय वन जो भी सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो दैट्स ट्रैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लच, गियर, डिफरेंशियल, ब्रेक, है ना, वो सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ कवर करेंगे। फिर सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग आता है, तो इसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि इसका वेटेज आपके एग्ज़ाम में बढ़ गया। पहले इस एग्ज़ाम का वेटेज उतना ज़्यादा नहीं था, इस सब्जेक्ट का उतना ज़्यादा वेटेज नहीं था एग्ज़ाम में। तो लेकिन इस बार से क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा वेटेज इसमें इंक्रीज़ कर दिया। इस एग्ज़ाम के लिए जो सॉइल वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग है इसका जो वेटेज बहुत ज़्यादा इसमें क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग आइडियल एंड रियल फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स के बारे में,
हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है उसके बारे में, कंटिन्यूटी इक्वेशंस, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ फ्लो पढ़ेंगे बेटा, बर्नौली का थ्योरम पढ़ेंगे ना, तो बर्नौली का जो आया था साइंटिस्ट, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ बर्नौली, उसके बारे में पता करें। लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, पाइप्स में किस तरीके से डार्सी एंड वेसबिक हेजन विलियम्स इक्वेशंस, मोडी डायग्राम, फ्लो थ्रू और इफेक्ट्स, वेयर एंड नोचेस के बारे में पढ़ेंगे, फ्लो इन ओपन चैनल, डायमेंशनल एनालिसिस, कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिक डायमेंशनल नंबर्स, ओके, इसके बारे में। फिर आपका सेकंड आता है सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स में हम लोग इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पढ़ाते हैं ना, जो भी प्रॉपर्टीज होती है इंजीनियरिंग की उसके बारे में, फंडामेंटल डेफिनेशन रिलेशंस क्या होता है सॉइल का उसके बारे में, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पढ़ते हैं। तो इसमें सॉइल के बारे में मैकेनिक्स में, सॉइल मैकेनिक्स मतलब सॉइल के अंदर जितनी भी मैकेनिक्स होती है उन सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर करते हैं। फिर इसी के बाद हमारा हो जाता है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, मेजरमेंट कंपोनेंट्स, मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर, देयर मेजरमेंट, एनालिसिस ऑफ प्रेसिपिटेशन डाटा, रन ऑफ एस्टिमेशन, हाइड्रोग्राफ्स एनालिसिस, है ना, यूनिट ऑफ थ्योरी, एप्लीकेशन क्या होता है, स्टीम फ्लो मेजरमेंट क्या होता है, फ्लड राउटिंग क्या होता है, हाइड्रोलॉजिकल रिजर्वेयर चैनल्स राउटिंग, इन्फिल्ट्रेशन, ये सारी चीज़। तो देखिए सॉइल वाटर कंजर्वेशन को इतने सारे डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया। अब मैं जैसे टॉपिक वाइज कवर कर रहा हूँ तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊँ, सारी चीज़ों के सेपरेट वीडियो, उसके जितने भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके बेसिस पे हम लोग करें तो इम्पोर्टेंट है। फिर उसे मैं सर्वेइंग एंड लेवलिंग जो होता है, सर्वेइंग लेवलिंग के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से सर्वेइंग एंड लेवलिंग पढ़ते हैं, सॉइल एंड वाटर इरोजन के बारे में, सर्वेइंग लेवलिंग में जैसे ये डिस्टेंस किस तरीके से, एरिया कैसे मेजर करते हैं, चैन सर्वेइंग क्या होती है, ट्रेवर्सिंग क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्या होता है वेयरिंग्स में, प्लेन टेबल सर्वेइंग के बारे में, टाइप्स ऑफ लेवलिंग, है ना, थियोरेटिकल ट्रेवर्सिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। फिर आपका आता है सॉइल एंड वाटर इरोजन। सॉइल वाटर इरोजन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो मैकेनिक्स ऑफ सॉइल इरोजन, क्या मैकेनिक्स होता है ना, मैकेनिक्स क्या होता है सॉइल इरोजन होने का, विंड एंड वाटर इरोजन होने का क्या मैकेनिक्स होता है, सॉइल इरोजन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग इरोजन क्या होता है, सॉइल लॉट एस्टिमेशन क्या होता है, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग किस तरीके से मेजर किया जाता है इरोजन में, है ना, टेरेसेस के बारे में पढ़ते हैं, बर्ड्स के बारे में, वेजिटेटिव वाटरवेज, है ना, गली कंट्रोल स्ट्रक्चर, ड्रॉप इनलेट एंड क्यूट स्पिलवेज, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करें। वाटर सेट मैनेजमेंट के बारे में, कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, लैंड यूज कैपेबिलिटी, है ना, क्लासिफिकेशन क्या होता है, वाटर बजटिंग इन वाटर सेट, किस तरीके से वाटर सेट किया जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, चेक डैम्स एंड फार्म पॉन्ड्स के बारे में इसमें कवर करें। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले। तो ये सर्वेइंग एंड इस सॉइल वाटर कंजर्वेशन का ये आपका सिलेबस हो गया। फिर इसमें आता है इरिगेशन ड्रेनेज इंजीनियरिंग। इरिगेशन ड्रेनेज में सॉइल वाटर प्लांट रिलेशनशिप आती है, एग्रीकल्चर ड्रेनेज आता है ना, एग्रीकल्चर ड्रेनेज, सॉइल वाटर रिलेशनशिप, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी आती है, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, फिर वेल एंड पंप, है ना, जो भी आपके कुआं होता है, पंप्स होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इसी के बाद में आपका आ जाता है एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, है ना, प्रोसेस करके, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग में जैसे कोई चीज़ मटेरियल है उसको प्रोसेस करके किस तरीके से बनाया जाता है, तो इसमें हम जैसे प्रॉपर्टीज में फिजिकल, थर्मल, फ्रिक्शनल, थ्योरियोलॉजिकल, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। फिर इवेपरेशन और ड्राइंग में हम लोग कंसंट्रेशन ड्राइंग, लिक्विड फूड्स, इवेपरेटर, ट्रे, ड्रम, स्प्रे ड्रायर्स के बारे में पढ़ते हैं, हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट्स के बारे में, ड्राइंग एंड मिलिंग ऑफ सीरियल्स, है ना, जो भी सीरियल्स होते हैं उनमें ड्राइंग ड्रायर्स के बारे में, पल्सेस एंड ऑयल शीट्स के बारे में पढ़ते हैं, ड्राइंग काइनेमेटिक्स, साइकोमेट्री प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, वेपर मिक्सचर किस तरीके से बनाया जाता है उसके बारे में, साइज रिडक्शन एंड मटेरियल हैंडलिंग, मैकेनिक्स एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड साइज रिडक्शन, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, है ना, पार्टिकल साइज एनालिसिस, कम्युनिकेट सॉइल सॉलिड्स, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें वन बाय वन पढ़ते हैं। फ्लूइडाइजेशन, जो फ्लूइड होता है उसको किस तरीके से ग्रेनुलर सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है, न्यूमेटिक क्या, ये सारी चीज़ें हम भी वन बाय वन उसमें, प्रोसेसिंग जैसे मतलब कोई प्रोडक्ट है तो उसमें किस तरीके से प्रोडक्ट में प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर रेसिड्यू, प्रोड्यूस को सीड्स को किस तरीके से किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, स्टोरेज का सिस्टम देखेंगे किस तरीके से कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर में इसको बनाया गया, है ना। 7 सेक्शंस में डेयरी एंड फूड इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे, इसमें हम हीट एंड मास ट्रांसफ़र के बारे में कवर करेंगे, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड की, फूड को किस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है, किस तरीके से प्रिजर्व करके जो सारी चीज़ें बनाई जाती हैं उन सारी चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो ये 7 सेक्शंस हो गए हमारे, 7वां सेक्शन, और इस तरीके से हम लोग जो है कंप्लीट 7 सेक्शंस कवर करने वाले। जनरल एप्टीट्यूड्स अलग करके जो हमारे टोटल 7 सेक्शंस हैं उनको हम लोग क्या करेंगे बेटा, वन बाय वन जो है कवर करने वाले। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो यहाँ पर हम लोग
वन बाय वन कवर करके ये सारी चीज़ों को आपको कंप्लीट करवाएंगे। इसी के बाद फिर एक बार मैं और बता दूं कि हमारा जो लॉन्च कर रहे हैं हम लोग गेट 2025 का कोर्स, है ना, जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहता है 1 फरवरी 2024 के पहले ज्वाइन करे, है ना, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। 7610 6220 ये नंबर है हमारा, तो कांटेक्ट करके आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। तो जल्द से जल्द अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको जो है और अच्छी चीज़ें हो जाएगी, आप सभी के लिए बेहतर हो जाएगा, है ना। ज्वाइन करिए और कोर्स को हमारे साथ में रन स्टार्ट करिए। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। ओके, मिलते हैं और अच्छे से पढ़िएगा। जो भी हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 1 बाय 1 लेक्चर देखिएगा। लेक्चर्स का टाइमिंग आपका 6 बजे से 8 बजे के बीच में होने वाला है। डेली आपका 6 से 8 के बीच में लेक्चर होगा, है ना। तो इवनिंग में 6 बजे से 8 बजे के बीच में आपके जो भी है लेक्चर्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस बेसिस पे हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू, विल मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो बढ़ते हैं। ओके, तो आज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हमने इतनी सारी चीज़ें देखा, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया, पूरे पॉइंट्स हमने कवर किए इसमें, है ना। तो ये कंप्लीट सेशन, कभी भी कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके पहले आप सभी को देखना है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप कवर कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू, मीट ऑन द नेक्स्ट।